नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKRS पर। आज हम बात करेंगे संविधान के 50 ऐसे सवालों के बारे में जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हें गलत कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई लोग JB कृपलानी करके आ जाते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता या अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर या सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या 15। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो उसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंधी। मराठी, हिंदी और गुजराती के लिए दिया जाता था, लेकिन 2011 तक सिंधी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था। 2011 के बाद सिंधी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, यानी कि 9वीं अनुसूची जो है उसका परिवर्तन यानी कि उसका जो वो कब रुझानों में आई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, 8वें, 9वें या 42वें। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ये एक भूमि सुधार कानून के संबंध में थी और इस अनुसूची को काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुसूची भी बनाया गया था कि इसमें जो कानून डाले गए थे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था उसके बाद के जो कानून इसमें डाले गए उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उससे पहले के जितने भी हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कि संविधान की जो पांडुलिखन समिति थी उसमें इसमें से कौन सा सदस्य जो है वो नहीं था? तो मोहम्मद शाहदुल्ला थे, के मुंशी थे, ए के अयंकर भी थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन से संविधान सभा जो थी वो अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव में आई? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो संसद है वो संविधान सभा है वो एक संसद के रूप में कार्य करने लगी, क्योंकि जब तक आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक जो संविधान सभा है वो एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। ये निर्णय कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिकन क्रांति का या बोल्शेविक क्रांति का या फिर चीनी क्रांति का? तो फ्रांसीसी क्रांति का तो बिल्कुल झलकता है, अमेरिकी क्रांति का भी झलकता है, बोल्शेविक यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी उसका भी झलकता है, लेकिन चीन की जो क्रांति हुई थी 1912 की साम्यवादी क्रांति, उसका जो प्रभाव है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के संविधान का जो निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो किस वाद में प्रतिपादित किया? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13,
कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये मायने नहीं रखता। इसमें ये मायने रखता है इस क्वेश्चन में कि कितने लोगों ने वहाँ पर साइन किए थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 284 यानी कि 284 लोगों ने संविधान सभा में उपस्थित होकर वहाँ पर उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित या लोगों के द्वारा नामित। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं द्वारा नामित जो लोग थे उन्होंने संविधान सभा में हिस्सा लिया और संविधान निर्माण का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21 है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग 20 जो है उसमें ये वर्णित है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की जो योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदल सम्मेलन ने। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1924। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। 42, 34, 48 या फिर 40। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 48। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो ऑप्शन में आपके इस प्रकार दे रखे कि 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, यानी कि ये मूल संविधान के बारे में बात कर रहा है। 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद आज भी उतने ही हैं, क्योंकि जैसे कि अनुच्छेद में और नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है तो वो उसमें उप अनुच्छेद के आधार पर जोड़ दिया जाता है। लेकिन 395वां अनुच्छेद है, लेकिन 396वां अनुच्छेद नहीं है। अगर हो तो 396वें अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा में प्रारूप यानी कि मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। 5, 7, 9 या फिर 11। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार कई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, 7। यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें 7 मेंबर थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसमें भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। यानी कि भारतीय संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म जो है वो कब हुआ। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 14 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो हम में से काफ़ी लोग जो है इसका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर देते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित करने के लिए या उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल या फिर सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, न कि राष्ट्रपति। बाकी अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी, भाषा आयोग के सदस्य और राज्यपाल, इन तीनों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बढ़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें जो समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको देश रत्न की उपाधि जो थी वो किसने दी? तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है और लगभग सभी इसको सही करके आ जाते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, ये तीनों थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिनों में या फिर 6 महीने में, राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो कितने टाइम में भर लिया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, 6 महीने में। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई कार्य तो जरूर करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांग सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्यपालिका का जो प्रमुख यानी कि प्रधान होता है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान किसे बनाया गया? तो उसका प्रधान आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री को बनाया गया। एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान जो होगा उसे प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का या फिर राजनीतिक दलों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, भारतीय जनता का। यानी कि भारत में जो लोकसभा है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा जो होती है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सरकार के लिए। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार के लिए है
भारत के जो नागरिकों के लिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या फिर राष्ट्रपति को? कई लोग हड़ाबड़ी में इसका आंसर डी भी लगाते हैं, लेकिन डी ऑप्शन नहीं, इसमें राज्यपाल राइट होगा कि किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। देश का संवैधानिक प्रधान की अगर बात करें तो राष्ट्रपति ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो काफ़ी लोग जो है इसका आंसर 26 जनवरी 1950 कर देते हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। यानी कि जो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो कब किया गया था, इसका हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 यानी कि 85वें अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है। इसमें कई लोग जो है वो राजेंद्र प्रसाद कराते हैं, लेकिन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर 1946 को। बात 13 दिसंबर के करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये परंपरा कहाँ से ली गई है सबसे बुजुर्ग वाली? ये सबसे बुजुर्ग जो होगा उसको प्रधान बना दिया जाएगा या सर्वेसर्वा बना दिया जाएगा। ये फ्रांस की परंपरा है। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 14, यानी कि 12 तो लोकसभा में करेगा, राज्यसभा में करेगा और 2 लोकसभा में करेगा। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 14 सदस्य। भारतीय जो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि दोनों सदन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो संयुक्त सदन जो होता है, इनकी संयुक्त बैठक जो होती है, उसका प्रावधान जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो उसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 108। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? पंचायत या सहकारी समिति, सहकारी समिति या पंचायत, पंचायत फिर पंचायत या सहकारी समिति से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी समिति। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन जो है वो सहकारी समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसमें क्या वर्णित है या किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा।
तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक समीक्षा जो है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और ऑप्शन डी है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का संविधान भारत की सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, श्लाघक न्यायाधिकार या फिर रीट न्यायाधिकार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वास्तविक न्यायाधिकार के आधार पर जो दो राज्यों के बीच में जो विवाद हो रहे हैं उनका जो निपटारा, उनका सॉल्यूशन है वो भारतीय संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो करता है। लेकिन उनको अधिकार किस प्रकार से देता है, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार वो वास्तविक न्यायालय के न्यायाधिकार के आधार पर देता है। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है आज का, कि राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? इसका जो राइट ऑप्शन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका आंसर जो है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स,